कन्वर्जेंस एप्लीकेशन में अगर से आप काम कर रहे हो और एप्लीकेशन में आप स्व सहायता समूह के मेंबरों की जानकारी भर रहे और अगर से कोई ऐसे मेंबर की जानकारी वहां पर आपको देखने को मिल रही है जो कि समूह से निकल चुका है या फिर उसकी मृत्यु हो गई है या फिर वो कहीं अन्य स्थान पर पलायन हो गया है जिसके कारण से उनकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है या फिर आपके स्व सहायता समूह ने किसी सदस्य को समूह से निकाल दिया है, ऐसे मेंबरों के नाम अगर से आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं तो उनका सर्वे आप कैसे करेंगे पूरी डिटेल में जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अब यहाँ पर आपको जैसे ही आप एसएचजी मेंबर मोबाइल एंड बैंक डिटेल वाले ऑप्शन में जाते हैं तो जीपी चयन का एक ऑप्शन मिल जाता है जहाँ पर आपको अपने ग्राम का चयन करना है। अब उस समूह का चयन करना है जिसका आप सर्वे यहाँ पर कर रहे हैं। अब उसके बाद में आपको नीचे में सदस्य चयन करे का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर आपको समूह के सभी सदस्यों के नाम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर आपको उस सदस्य का नाम चयन करना है जो कि आपके समूह में नहीं है, यानी कि इस समूह में नहीं है। और नीचे में वेदर द मेंबर इज करेंटली पार्ट ऑफ एसएचजी, ये एक क्वेश्चन है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेंबर है वर्तमान में स्व सहायता समूह का पार्ट है या नहीं है, स्व सहायता समूह का सदस्य है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको यस और नो में जवाब देना है। तो यहाँ पर हम नो पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने नो पर क्लिक किया तो नीचे में फिर से रीज़न के लिए एक ऑप्शन ओपन हो जाता है जहाँ पर हमारे पास बहुत सारे रीज़न है कि ये मेंबर अब इस स्व सहायता समूह में क्यों नहीं है। तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है मेंबर एग्जिट ग्रुप ड्यू टू ओल्ड एज। इसका मतलब ये है कि जो ये मेंबर है इसकी उम्र ज़्यादा होने के कारण समूह से निकल चुका है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर मेंबर एक्सपायर्ड, यानी कि मेंबर की मृत्यु हो गई है, इस कारण से वो वर्तमान में समूह में नहीं है। तीसरा ऑप्शन है मेंबर ज्वाइंट अनादर ग्रुप, यानी कि ये मेंबर ने किसी अन्य स्व सहायता समूह को ज्वाइन कर लिया है इसलिए अब वर्तमान में ये समूह में नहीं है। मेंबर माइग्रेट टू डिफरेंट लोकेशन, इसका मतलब ये है कि मेंबर यहाँ से कहीं और जगह पर रहना चालू कर दिया, यानी कि यहाँ से वो पलायन कर चुका है। तो ये वाले चौथे नंबर के ऑप्शन से आप उसे यहाँ से हटा सकते हैं। अब इसके अलावा भी यहाँ पर बहुत सारे स्टेप में आप स्व सहायता समूह से मेंबर को हटा देते हैं, जैसे कि अध्यक्ष सचिव और पूरा समूह मिलकर के किसी मेंबर को हटा देता है। तो सबसे नीचे में यहाँ पर एक ऑप्शन है रिमूव मेंबरशिप बाय एसएचजी, यानी कि स्व सहायता समूह ने इस मेंबर को हटा दिया। और नीचे में यहाँ पर और एक ऑप्शन है वॉलेंट्री लेफ्ट द ग्रुप, यानी कि वॉलेंट्री यानी कि अध्यक्ष सचिव के द्वारा इस समूह के सदस्य को हटाया गया। तो ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे। तो आपको यहाँ से वो रीज़न सिलेक्ट करना है जिस कारण से ये मेंबर अब वर्तमान में इस ग्रुप में नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कि मेंबर एक्सपायर्ड हो गया है। एक्सपायर्ड होने के बाद आप ये रीज़न सेलेक्ट कर लेते और नीचे सेव पर क्लिक कर देते तो इसकी जानकारी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन इसके अलावा आप जब प्रधानमंत्री आवास की जानकारी भरते हैं और प्रधानमंत्री आवास में भी ऐसा कोई प्रधानमंत्री आवास का हितग्राही मिलता है जिसके परिवार से कोई सदस्य समूह में नहीं जुड़ा है और वर्तमान में जुड़ भी नहीं सकता, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्या क्या ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए आइए एग्जाम्पल पे जानते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ पर ग्राम पंचायत सेलेक्ट कर लिया। अब उस हितग्राही का नाम आपको यहाँ पर चयन करना है जिसके परिवार से कोई भी मेंबर यहाँ पर नहीं जुड़ सकता। उसके लिए हम क्या क्या ऑप्शन चयन करेंगे। तो गांव में लाभार्थी उपलब्ध है, यस पर क्लिक करेंगे। फिर नीचे आएंगे एसएचजी में परिवार का कोई सदस्य है या नहीं है, तो हम यहाँ पर करेंगे नो। ठीक है। अब एसएचजी में शामिल होने के इच्छुक, तो यहाँ पर हम करेंगे नो। अब इसके बाद मेन आपको यहाँ पर कारण बताना है। एनी अदर बेनिफिशरी एक्सपायर्ड, बेनिफिशरी माइग्रेट, फैमिली मेंबर नो इन गवर्नमेंट जॉब और नो एलिजिबल मेंबर। ये आपको 5 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं जहां से आप कोई एक ऑप्शन को चूज करके इसकी जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। तो एनी अदर यानी कि कोई अन्य कारण से इस परिवार से कोई सदस्य नहीं जुड़ सकता। बेनिफिशरी एक्सपायर्ड यानी कि ये जो परिवार है इनके परिवार में कोई भी महिला नहीं है, तो यहाँ पर जो भी इनकी पत्नी होगी वो एक्सपायर हो गई होगी, तो तब आप ये सेकंड नंबर का ऑप्शन डाल सकते हैं। बेनिफिशरी माइग्रेंट यानी कि
इनके परिवार से जो महिला है वो पलायन कर चुके या फिर इनका पूरा परिवार पलायन कर चुका है कुछ समय के लिए, वो समूह में नहीं जुड़ सकते हैं, तो ये आप तीसरे नंबर का ऑप्शन डाल सकते हैं। फैमिली मेंबर इन गवर्नमेंट जॉब, मान लीजिए ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही है, इनके परिवार से कोई मेंबर गवर्नमेंट जॉब में बाद में लग गया है या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब में है, तो यहाँ पर आप ये वाले ऑप्शन से भी इसकी जानकारी कंप्लीट कर सकते हैं। नो एलिजिबल मेंबर, ये एक लास्ट ऑप्शन है, इसको भी आप चूज करके यहाँ पर इनकी जानकारी सेव कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये जानकारी आपको समझ में आई होगी कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मेंबर है वो समूह में नहीं जुड़ना चाहता तो उसकी जानकारी हम कैसे भरेंगे। इसी के साथ में स्व सहायता समूह के सदस्य जो एक्सपायर हो गए या फिर पलायन कर चुके या फिर समूह से निकल गए, उनके भी नाम यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, उनको कैसे हटाएंगे। पूरी जानकारी आपको समझ में आई है तो कमेंट में यस लिखिए और वीडियो को अपने साथियों में भी शेयर करिए ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।